जी सर, जय हिंद। मैं सब इंस्पेक्टर विनोद मिश्रा बोल रहा हूँ, चौकी इंचार्ज सिविल लाइन, थाना कोतवाली नगर, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश। आपके यहाँ एक गुमशुदगी लिखी है। एक लड़की है सिमरन बानो। नमस्कार दोस्तों, कोर्ट मैरिज कंसल्टेंट के इस वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका अपना लॉयर हृदय कुमार। दोस्तों, आज ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि एक घटना पर आधारित है और आप जो भी हमारे सब्सक्राइबर हैं, जो हमारे चैनल को देखते हैं, जो मैरिज कर चुके हैं या मैरिज करने के बारे में सोच रहे हैं, तो उनके लिए ये वीडियो पहुंचना बहुत ज़रूरी था। इसलिए हमने सोचा कि आज इस वीडियो को आप तक पहुंचाएं। घटना कुछ इस तरह की है कि एक कपल जो है हमारे पास मैरिज कराने के लिए उपस्थित हुआ था, उससे संबंधित घटना है। मैंने कई बार अपने वीडियोस में आपको पहले भी बताया है कि यदि आप मैरिज करने के बारे में सोच रहे हैं और घर से निकल रहे हैं तो आपको किन किन सावधानियों का ध्यान रखना है। देखिए, सबसे पहली चीज़ ये होती है कि जब भी अपने घर से निकलते हैं और अपने परिवार के विरुद्ध जाकर के आप मैरिज कर रहे होते हैं तो आपके पास जो मोबाइल नंबर होते हैं वो परिवार में या आपके रिश्तेदारों के पास आपके नंबर पहले से होता है, तो वो इजीली उस नंबर के माध्यम से, यदि उसे आप वर्किंग कंडीशन में रखेंगे तो उसके माध्यम से आपकी लोकेशन ट्रैक कर ली जाएगी और आपको पकड़ लिया जाएगा। और गुस्से में कई बार आपने देखा होगा कि ऑनर किलिंग जैसे मामले भी सामने आए हैं। और जिस घटना की हम बात कर रहे हैं वो भी घटना एक बहुत ही भयभीत कर देने वाली घटना है, क्योंकि जिस लड़की का जिन लोगों ने पीछा किया था उसमें वो लड़की इतनी भयभीत थी, वो घबरा रही थी और वो ये कह रही थी हमारे से कि सर, आपके हाथों में मेरी जान है, मेरी जान चली जाएगी, आप हमारी जान बचाइए। तो मैं आपसे पहले ये कहना चाहूँगा कि यदि आप कभी भी शादी के लिए निकल रहे हैं और परिवार राज़ी नहीं है यदि आपकी शादी से, तो आप अपना जो मोबाइल नंबर लेके निकलेंगे उस नंबर को आप कभी भी यूज़ ना करें जो ऑर्डिनरी आप यूज़ करते हैं। एक नया कनेक्शन लें और जो किसी के पास ना हो, केवल और केवल आपके पास हो, ऐसा नंबर आप प्रयोग करें। घटना कुछ इस तरह की है कि अभी पीछे देखिए एक कपल हमारे सामने पास आया था, जिनका अभी रजिस्ट्रार ऑफ मैरिज के सामने जो फाइल जाती है, जो कोर्ट में रिकॉर्ड जमा होता है, उसकी फ़ाइल मेरे सामने है। ये दोनों बच्चे हैं जो आपको वीडियो में दिखाई दे रहे होंगे, सिमरन और अजरुद्दीन। ये मुस्लिम कपल हैं दोनों। ये हमारे से इन्होंने कांटेक्ट किया, हमारे द्वारा इनका निकाह कराया गया काजी जी के द्वारा और इनका निकाह हो चुका था। उसके बाद एक घटना घटती है। मामला कुछ इस तरह का था कि जब ये घर से निकले थे तो इन्होंने किया ये था कि अपने फ़ोन से ही ये उसी फ़ोन को यूज़ कर रहे थे जो नॉर्मली जिस फ़ोन को यूज़ करते थे। और कई बार रिश्तेदारों से और जिन लोगों से ये विश्वास था कि हमारी मैरिज को करा सकते हैं या हमारे फेवर में काम करेंगे, ऐसे लोगों से ये लगातार बात करते आ रहे थे। और जब बात करते आ रहे थे तो वही मामला घर वालों को पता लगा कि ये नंबर जो है यूज़ कर रहे हैं और इस नंबर से बात चल रही है। उस नंबर की लोकेशन ट्रैक कर ली गई और ट्रैक करने के बाद बहुत गुस्से के साथ कुछ लोग यहाँ पर उपस्थित हुए और उन्होंने इस तरह का कहना शुरू किया कि हमारी लड़की जो है वो किडनैप करके लाई गई है और आपके यहाँ पर है, यहीं की उसकी लोकेशन आ रही है। जब इस तरह की स्थिति आई तो क्योंकि लड़की यहाँ पर उपस्थित थी, लड़का भी यहाँ पर उपस्थित था, जो लोग मैरिज कराने आए थे, जितने भी लोग थे वो सारे यहाँ पर उपस्थित थे। उनको हमने सेफ साइड किया। सेफ साइड करने के बाद जब फ़ोन से वो हमसे बात कर रहे थे, वो हमें ये बोल रहे थे कि सर कैसे ही करके आप बचाइए, हमारी जान जा सकती है। अब स्थिति हमारे साथ ये थी क्योंकि मेरे पास और भी बहुत सारे कपल थे जिनकी हम मैरिज करा रहे थे। तो सबसे पहले हमने उनका सारा काम कराया। काम कराने के बाद, क्योंकि मामला शाम के समय का हो गया था, करीब 4 बजे का आसपास की बात है, उनको हमने सर्टिफिकेट दिए। सर्टिफिकेट देने के बाद उनको फ्री किया और उसके बाद हमें पुलिस प्रशासन की हेल्प लेनी पड़ी। जो लोग दबंगई दिखा रहे थे और ये कह रहे थे कि हमारी लड़की नाबालिग है या इस तरह की है, उसको किडनैप करके लाया, तरह तरह की बातें हो रही थी। जब पुलिस प्रशासन यहाँ पर पहुँचा तो हमें ये कंफर्म था, क्योंकि हमने हाई स्कूल की मार्कशीट लड़की की ले रखी थी, तो हमें ये पता था कि लड़का और लड़की दोनों बालिग हैं। दोनों के लिखित में हमारे पास बयान हो चुके थे, तो हमें ये भी पता था कि ये दोनों की मर्जी है, इसमें कोई किसी तरह का दबाव या प्रेशर नहीं है। तो हम कॉन्फिडेंस में थे पूरी तरह से।
तो हमारे द्वारा ये किया गया कि हमने पुलिस को बुलाया। जब पुलिस बुलाई गई तो पहले तो पुलिस ने उनको बड़ा टाइट से लिया, फिर उनको प्यार से भी समझाया जो भी लोग थे कि भाई ये दोनों बालिग हैं, और उनसे पूछा गया कि लड़की की उम्र कितनी है, तो उन्होंने बताया कि बालिग हैं, क्योंकि हाई स्कूल की मार्कशीट यहाँ पर थी। तो इसके बाद उनका जो भी लीगल फॉर्मेलिटीज़ थी वो पूरी की गई और राजस्थान की पुलिस के द्वारा बुलाई गई, वो उन्हें अपनी कस्टडी में लेकर के गई और आज दोनों साथ साथ रह रहे हैं। दोनों खुश हैं क्योंकि दोनों की मर्जी थी और दोनों ही बालिग थे।